औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर्स, आज हम कंपेंडियम ऑफ स्टैटिस्टिक के फोर्थ चैप्टर प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फोर्थ लेक्चर बनाते हैं या फोर्थ वीडियो जो है वो बनाते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 79 से स्टार्ट लेंगे। टू आउटकम्स आर इंडिपेंडेंट इफ़ एंड ओनली इफ़। टू आउटकम को हम जस्ट उस सूरत में इंडिपेंडेंट कहेंगे जब हमारे पास क्या हो, दे ऑलवेज अकर सिमल्टेनियसली, वन अकर ओनली व्हेन द अदर डज नॉट, दे समटाइम्स अकर सिमल्टेनियसली बट यूजुअली दे डू नॉट, द occurrence of one does not affect the probability that the other will occur. This is the correct option. इसको हम इंडिपेंडेंट तब कहेंगे जब हमारे पास द occurrence of one does not affect the probability that the other will occur. तो ये इंडिपेंडेंट होंगे जब एक की अकरेंस दूसरे की अकरेंस पर कोई असर नहीं रखता हो, तो हम कहते हैं कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है। मसलन लेट सपोज मैं एक काइन भी टॉस कर लेता हूँ और इसके साथ एक डाई भी थ्रो कर देता हूँ, तो अब मैं कहता हूँ कि डाई पर 2 आ जाएगा या 3 आ जाएगा या कोई भी नंबर आ जाएगा और टेल पर हेड आ जाएगा। तो काइन पर टेल या हेड आ जाएगा, ठीक है। तो काइन की टॉस होने से डाई की थ्रो होने पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि डाई के नंबर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 को देखिए। इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन अगर ए और बी दो इवेंट्स है और दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो फिर क्या होगा हमारे पास, probability of A given B is equal to probability of A. This is the correct option. Probability of A intersection B is equal to probability of A dot probability of B. ये भी correct ही है। Probability of B given A is equal to probability of B. ये भी correct ही है, ठीक है डियर्स। तो ये दोनों यानी ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट है और ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ द अबाव, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 81। इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन अगर ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ए कम्प्लीमेंट और बी जो है ये भी इंडिपेंडेंट ही होंगे। इस तरह ए और बी कम्प्लीमेंट जो है ये भी इंडिपेंडेंट ही होंगे। जैसे कि मैंने बताया कि हम अगर काइन टॉस करते हैं और एक डाई को थ्रो करते हैं, तो ए लेट सपोज हमारे पास काइन पर हेड आने के लिए हम इवेंट ए लेते हैं लेट सपोज, ठीक है, और डाई पर इवेंट बी जो है ये हमारे पास डाई पर 3 अगर होने को हम कहते हैं, तो अब 3 के अलावा जितनी भी नंबर्स है डाई पर वो हमारे पास बी की कम्प्लीमेंट होंगे, और हेड के अलावा काइन पर जो भी है मतलब टेल जो है वो ए की कम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। तो ए कम्प्लीमेंट और बी ये दोनों इंडिपेंडेंट है। इस तरह बी कम्प्लीमेंट और ए जो है ये भी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ये भी इंडिपेंडेंट ही होंगे। इस तरह ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट ही होंगे। तो ऑल ऑफ द अबव जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 82। इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.8, then which of the following is true? Probability of A intersection B is greater than or equal to 0.6. Probability of A intersection B is greater than or equal to 0.64. Probability of A intersection B is greater than or equal to 0.8. Probability of A intersection B is less than 0.64. 8 is 64, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ये लेस देन 0.64 होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 83। विच ऑफ द टू इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? कौन से जो है वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। ऑप्शन ए में है रोलिंग अ डाई एंड गेटिंग अ 6 और अ 3। ऑप्शन बी में है ड्राइविंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक एंड गेटिंग अ क्लब और एन एस, टॉसिंग अ काइन एंड गेटिंग अ हेड और अ टेल, और डी में है टॉसिंग अ काइन एंड गेटिंग अ हेड एंड रोलिंग अ डाई एंड गेटिंग एन ऑड नंबर।
तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी। क्यों? कहते हैं कि कौन से जो है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। अब डाई को जब हम रोल करते हैं तो गेटिंग अ 6 और 3 ये दोनों जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है। रोलिंग अ डाई जो है और इसी तरह 6 या 3 इस पर आना ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि रोलिंग डाई और 6 और 3 का आना जो है ये डिपेंडेंट है, और जब ये डिपेंडेंट है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं हो सकती, ठीक है। ड्राइविंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक एंड गेटिंग अ क्लब और एन एस। एक कार्ड हम ड्रा करते हैं डेक से और हम कहते हैं कि एक क्लब जो है ये ड्रा हो जाएगा या एक एस जो है ये ड्रा हो जाएगा, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जब कार्ड ड्रा करते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्लब होगा या एस होगा, तो ये एस जो है ये क्लब में से भी हो सकता है ना, यानी एस जो है ये क्लब में भी है, डायमंड में भी है, हार्ट में भी है, ठीक है। तो क्लब में भी हमारे पास एक एस है, तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, जबकि 6 और 3 जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है डियर्स। सी को देखिए, टॉसिंग अ कॉइन एंड गेटिंग अ हेड और टेल, हेड और टेल, तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों? क्योंकि हेड और टेल तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, लेकिन टॉसिंग अ कॉइन की बात हो रही है, ठीक है। तो टॉसिंग अ कॉइन जो है वो हेड और टेल से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकती। टॉसिंग अ कॉइन एंड गेटिंग अ हेड एंड रोलिंग अ डाई एंड गेटिंग इन ऑड नंबर, अच्छा, तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं। टॉसिंग अ कॉइन एंड गेटिंग अ हेड, तो हेड अगर होना और कॉइन टॉस करना ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, यानी कॉइन में से ही हेड तो है ना, इसी तरह डाई में से ही ऑड नंबर है, तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है डियर्स। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 84 को देखिए, विच ऑफ द टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वहाँ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात हो रही थी, ठीक है। इसमें अब इस क्वेश्चन नंबर 84 में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात हो रही है, तो अब कहते हैं कि कौन सा जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसमें ऑप्शन ए को देखिए, ड्राइविंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक एंड गेटिंग अ किंग और अ क्लब। ऑप्शन बी को देखिए, रोलिंग अ डाई एंड गेटिंग इन इवन नंबर और अ 6। ऑप्शन सी को देखिए, टॉसिंग 2 कॉइन्स एंड गेटिंग 2 हेड्स और 2 टेल्स, ये आर है, ठीक है। 2 कॉइन्स आर, ये ओ और आर है। ऑप्शन डी को देखिए, रोलिंग 2 डाइस एंड गेटिंग डबल्स और गेटिंग अ सम ऑफ 8, ठीक है। तो अब कहते हैं कि कौन सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ऑप्शन सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्यों? टॉसिंग 2 कॉइन्स, जब हम 2 कॉइन्स टॉस करते हैं तो इसकी सैंपल स्पेस क्या आती है, एक में हमारे पास डबल हेड आता है, ठीक है, दूसरे में हमारे पास डबल टेल आते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो 2 केसेस होते हैं उसमें हेड टेल और टेल हेड होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में सिर्फ हेड हो एक में सिर्फ हेड हो सकते हैं दो, और दूसरे में सिर्फ 2 टेल्स हो सकते हैं। तो कहते हैं कि गेटिंग 2 हेड्स, या तो 2 हेड्स हम गेट करते हैं या सिर्फ 2 टेल्स, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि जब दोनों हेड आते हैं तो टेल इसमें नहीं होता, जब दोनों टेल्स आते हैं तो इसमें हेड नहीं होता, ठीक है। बाकी सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों? कार्ड एक्टिंग से अब आप ड्रा कर लेते हैं तो कहते हैं कि एक क्लब या एक गेटिंग अ किंग और अ क्लब, तो कहते हैं कि ये किंग होगा या क्लब होगा, तो किंग तो क्लब में से भी हो सकता है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता। रोलिंग अ डाई एंड गेटिंग इन इवन नंबर आर 6, तो 6 भी इवन है और इवन नंबर अगर आप ड्रा कर लेते हो तो वो 6 भी हो सकती है, ठीक है। डी को देखिए, रोलिंग 2 डाइस एंड गेटिंग डबल्स और गेटिंग अ सम ऑफ 8, तो गेटिंग डबल्स, ठीक है, डबल्स लेट सपोज हमारे पास 4 4 है, ठीक है, और सम
ऑफ 8 जो है वो 3 और 5 से भी हो सकती है और 4 और 4 से भी हो सकती है। तो ये दोनों भी जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 85 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑलवेज ट्रू। 85 में करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। द इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी is the event consisting of all outcomes that are either in A or in B। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 86 में ये ऑप्शन सी तो करेक्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 85 है और 85 में ये करेक्ट नहीं है। जब मैंने ये पढ़ लिया तो मुझे पता चल गया, ठीक है, लेकिन इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है। द कम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए डिनोटेड बाय ए कम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस दैट आर नॉट कंटेन इन ए। यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और 86 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए में है द टर्म प्रोबेबिलिटी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ सर्टेनिटी। नहीं, टर्म प्रोबेबिलिटी इज अनसर्टेनिटी, ठीक है। With sample space S is equal to 1 2 3 up to 6 and event A is equal to 3 4 5 6, then A complement is equal to 1 2 3 4। तो A complement हमारे पास 1 2 3 4 नहीं हो सकता, क्योंकि A में हमारे पास 3 और 4 ऑलरेडी मौजूद है। तो A complement में 3 और 4 नहीं होंगे, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, करेक्ट नहीं है। तो A और B गलत है, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये नॉन ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 87, possessing a boat and renting in apartment are। इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, अगर किसी को समझ में आता हो तो वो मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट दिया गया है, नीदर इंडिपेंडेंट नार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब मैं नहीं कंफर्म कर सकता कि करेक्ट है भी या नहीं, लेकिन बुक वालों ने यही आंसर दिया है, ठीक है। अगर किसी को आता हो तो वो हमारे पास जो कमेंट बॉक्स है उसमें एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट इवेंट्स विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन 0, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि ए और बी जो है ये डिसजॉइंट है। तो डिसजॉइंट है, इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0 है, तो उसकी ज़रूरत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 89 को देखिए, फॉर इन इवेंट्स ए एंड बी विद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन 0 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट, ये कंप्लीमेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट गिवन बी इज इक्वल टू 1। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, an experiment consists of 3 stages. There are 5 ways to accomplish the first stage, 4 ways, फर्स्ट स्टेज में 5 ways है, सेकंड में हमारे पास 4 ways है to accomplish the second stage and 3 ways to accomplish the third stage. The total number of ways to accomplish the experiment। अच्छा, फर्स्ट में 5 है, ठीक है, सेकंड में कितने हैं 4 है और थर्ड में कितने हैं 3। तो 3 क्रॉस 4 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 60, यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो गया, ठीक है डियर्स। क्वेश्चन नंबर 91, इन मैनी काउंटिंग एंड प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स अ यूजफुल कॉन्फ़िगरेशन दैट कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट पिक्टोरियली ऑल द पॉसिबिलिटीज, सैंपल स्पेस एंड प्रोबेबिलिटीज इज द ट्री डायग्राम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 92, if probability of A is equal to 0.3, probability of B is equal to 0.6 and probability of A intersection B is equal to 0.18, 3 6 are 18, so 0.18, then events A and B are what? Dependent, independent, mutually exclusive and complementary events। तो ये क्या होंगे, ये इंडिपेंडेंट होंगे ना। हम कहते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी ये दोनों अगर आप मल्टीप्लाई कर ले तो वो भी इसके बराबर हो जाएगी और ये भी इसी बराबर है, तो ये इंडिपेंडेंट होंगे, है, ठीक है।
Question number 93. In a box there are 6 white marbles, 3 blue marbles and 1 red marble. If a marble is selected at random, what is the probability that it is red or blue? अच्छा, तो ये या रेड होगा या ब्लू होगा। तो रेड या ब्लू का मतलब ये है कि या तो 1 से 1 सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो 1 बाई कितनी होगी, 6 + 3 + 1 = 10, तो 1 बाई 10, ठीक है। आर हमारे पास यहाँ आर है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड आर ब्लू। तो फिर आर की जगह हमने प्लस लगाना है, या 3 में से 1 होगी, ठीक है। तो 3 / 10, तो ये हो जाएगी 4/10, ठीक है। तो 4/10 से आता है 2/5, 2/5, और 2/5 क्या है, ऑप्शन ए है, तो ये करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 94 को देखिए। व्हेन अ सिंगल डाई इज रोल्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर 2, 3 और 5। प्राइम नंबर 2, 3 और 5 है और टोटल 6 है, तो 3/6 यानी 1/2, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया, ठीक है डियर्स। क्वेश्चन नंबर 95 को देखिए। अ स्टोर ओनर प्लान्स टू हैव हिज एनुअल गोइंग आउट ऑफ बिजनेस सेल if each month has an equal chance of being selected and the probability that the sale will be in a month that begins with the letters J or M। अच्छा, J और M से जो मंथ स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि J से कितने स्टार्ट होते हैं, जनवरी, जून एंड जुलाई, यानी कि 3 मंथ्स J से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है डियर्स। आउट ऑफ 12 प्लस यहाँ आर लगा हुआ है, तो फिर हमने प्लस लगाना है, और एम से मई और मार्च यानी 2 स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये कितने होंगे, 2 आउट ऑफ 12, ठीक है। तो ये आ जाएगी 5/12, और 5/12 हमारे पास ऑप्शन डी है, तो ये करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 96। अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ रेड क्वीन और अ ब्लैक एस। 52 कार्ड में से एक कार्ड जो है ये सिलेक्ट हो गया है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ले कि ये हमारे पास या तो रेड क्वीन होगी या ब्लैक एस होगी, ठीक है। तो रेड क्वीन क्या है, कितने हैं, 2 आउट ऑफ 52, क्योंकि 2 हमारे पास रेड होते हैं और दोनों में क्वींस होते हैं, ठीक है। आर की जगह प्लस लगाना है, और ब्लैक एसेस भी हमारे पास 2 ही होते हैं, तो 2/52 ये भी होंगे, ठीक है। तो 4/52 हो गया। 4/52 से क्या आ जाएगी, 4/52 से आ जाएगी 1/13, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 97। एट अ हाई स्कूल विद 300 स्टूडेंट्स, 62 प्ले फुटबॉल, 33 प्ले बेसबॉल, 14 प्ले both sports. If a student is selected at random and the probability that the student plays football or baseball। अच्छा, 62 जो है ये फुटबॉल खेलते हैं, 33 जो है ये बेसबॉल खेलते हैं, और 14 जो है ये दोनों खेलते हैं। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमने एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया है और वो फुटबॉल या खेल रहा हो या बेसबॉल खेल रहा हो, यानी इन दोनों में से एक ही खेल रहा हो। ऐसा नहीं है कि वो इन 14 में से हो, ठीक है। यानी वो उसमें से होगा जो सिर्फ बेसबॉल या खेल रहा हो या सिर्फ फुटबॉल खेल रहा हो। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम इसी तरह से करेंगे कि 62 / 300, ठीक है, या तो इसमें से होगा प्लस या 33 में से होगा, ठीक है। 33 / 300 माइनस 14/300। क्यों, क्योंकि ये इनसे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, मतलब जो 14 लड़के हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं वो इनमें से निकालना ही होगा, क्योंकि उनमें से हमने सेलेक्ट नहीं करना है। तो इससे क्या आ जाएगी, अगर 62 + 33 - 14, इससे आ जाएगी 81/300, 81/300, 81/300 से आता है 27/100, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डियर्स, तो आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 97 तक जो MCQs है ये सॉल्व हो गए हैं। आज के लिए यही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।
अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।